अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेली की नागिन निकाली, मुन्ना बटोड़ा लगला। बेली की नागिन निकाली, मुन्ना को पैसा बर्बाद मारूंगा। मेरा पैसा दे मेरे को, मेरा पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को, पैसा चाहिए मेरा पैसा दो। राजू टेंशन मत ले यार, प्लीज यार। चल मेरा नाम मधुमिता सेनगुप्ता है। मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। धन्यवाद। माननीय, कृपया इस पर अपने विचार प्रकट करें। ये पबजी वाला है क्या? या तो फ्रंटलाइन वाला होगा। ये समस्या भी है, समाधान भी है। हम ये चाहें कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर चले जाएं, फिर तो वो एक प्रकार से अपने सारी जिंदगी से एक प्रकार से पीछे की तरफ जाना शुरू होगा, और इसलिए उसको ये टेक्नोलॉजी के संबंध में प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन उस टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग करता है? क्या टेक्नोलॉजी उसको रोबोट बना रही है क्या, या इंसान बना रही है? अगर मां बाप थोड़ी रुचि लें, कभी खाना खाते समय चर्चा करें टेक्नोलॉजी की, कि बताइए भाई इन दिनों क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या नया आया है, किस प्रकार के नए नए ऐप्स आए हैं, उसमें क्या होता है, तो उस बच्चे को लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं, मेरे माँ बाप हो सकता है मेरी मदद करेंगे। तो पहला काम तो आप किसी को रोक लें। मैं देख रहा हूं यहां करीब करीब हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है। हो सकता है कुछ लोग यहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में होंगे, लेकिन कोशिश करते होंगे दोस्त को बताने के लिए, मैं यहां बैठा हूं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम सिकुड़ते चले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमें अगर सिकुड़ देती है, हमें नैरो बना देती है, हमारी सोच भी बड़ी नैरो बन जाती है, तो शायद हमें जीवन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे एक्सपांशन के लिए होना चाहिए, मेरे विस्तार के लिए होना चाहिए, मेरे सामर्थ्य में बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए। और इसके लिए टीचर्स ने भी बार बार ब्रेक के बाद पंचनामा में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, भारत सरकार ने पबजी समेत चीन के कुल 118 मोबाइल ऐप बैन कर दिए हैं। पबजी को बैन कर दिया गया है।
प्रशांत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। प्रशांत, जिंदगी एक तरीके से बर्बाद कर रखी थी पबजी ने, पैसा बर्बाद होता था, जान चली जाती थी गांव तक में। अब ये लॉकडाउन के चलते पबजी गेम जो है वो बहुत लोकप्रिय हो गया था, जो कि बहुत हानिकारक भी साबित हो रहा था। बहुत बड़ा फैसला सरकार का। बिल्कुल, देखिए अनुराग, जो आपने बताया उसके अलावा जो सरकार ने जो आदेश दिया है उसमें कई अन्य कारण भी गिनाए गए हैं इन जो मोबाइल ऐप्स है उनको बैन करने के लिए। और उसमें सबसे प्रमुख जो बात कही गई है, जो आदेश आया है, उसमें ये कहा गया है कि ये जितने ऐप्स थे, जो 118 ऐप्स है जिनका नाम जो पबजी सबसे प्रमुख है, उसके अलावा लूडो जो एक ऐप है जो कई मोबाइल में आपको भारत में मिल जाएगा, उसको भी बैन किया गया है। उसमें कहा गया है कि ये जितने भी ऐप्स थे ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बनते जा रहे थे। ये सबसे बड़ी बात कही गई है जो आदेश है। और यहाँ तक कहा गया है कि जो रक्षा के लिए जरूरी है, भारत की रक्षा के लिए जरूरी चीजें हैं, उस पर खतरा बनती जा रही थी। तो एक तरीके से ये उस लिहाज से ये सभी ऐप बैन किए गए हैं। मैं ये भी बता दूं कि इसमें कई ऐप वो हैं अनुराग, जो पिछली बार जो 59 ऐप बैन किए थे उसमें से कई के वर्जन, अलग अलग वर्जन निकल आए थे और उसको किसी तरीके से चलाया जा रहा था। इसमें कई ऐप वैसे भी हैं जिनको बैन किया गया। तो एक बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन जैसा आपने कहा हो रहा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन आदेश में कहा गया है कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को भी इससे खतरा पैदा हो रहा था।